त्रिभंग ओडिसी नृत्य की एक मुद्रा है जिसका उल्लेख ईसा से 2000 साल पहले से मिलना प्रारंभ होकर और 12वीं शताब्दी तक लगातार मिलते हुए चला आया है। अनुजी, आपकी कहानी आपके अपने शब्दों में। आप में से हर किसी को डांस करना बेहद पसंद होगा, और हो भी क्यों ना। डांस है ही एक ऐसी आर्ट जिसके माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेन डांसर हैं तो आप जानते ही होंगे कि किन मुद्राओं का इस्तेमाल करके अपने मनों के भावों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। और अगर आप ट्रेन डांसर नहीं है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बस अपने शरीर को उठाइए, हाथों को ऊपर करिए और झूमना स्टार्ट कर दिए। लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। जिस फिल्म की चर्चा प्यासा आज आपसे करने जा रहा है वो एक नृत्य, ओडिसी नृत्य की एक मुद्रा पर आधारित उसका टाइटल है। फिल्म का नाम है त्रिभंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है नेटफ्लिक्स, तारीख थी 15 जनवरी। डायरेक्टर का नाम है रिंकू शाह ने। मुख्य भूमिका में नजर आएंगी काजोल, तन्वी आज़मी, मिथिला पालकर, मानव गोहिल, उसके बाद कवलजीत सिंह और श्वेता महंतले। जी हाँ, 95 मिनट की लंबाई की एक फिल्म, ये सोशल इशू ड्रामा है। बात करते हैं त्रिभंग की। त्रिभंग ओडिसी नृत्य की एक मुद्रा है जिसका उल्लेख ईसा से 2000 साल पहले से मिलना प्रारंभ होकर और 12वीं शताब्दी तक लगातार मिलते हुए चला आया है। एक ऐसी मुद्रा है जिसमें शरीर को 3 अंगों से 3 अलग अलग स्थानों से मोड़ दिया जाता है, गर्दन, कमर और आपके घुटनों से। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं बताई गई जिसमें एक है समभंग और एक है अभंग। त्रिभंग में 3 कहानियां हैं जिसमें काजोल जो है वो त्रिभंग अवस्था का प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जो तन्वी आज़मी है वो अभंग है और माशा किरदार प्ले करती हुई मिथिला पालकर जो है वो समभंग किरदार हमें दिखाती है। ये सोशल इशू ड्रामा पर बेस्ड फिल्म आपको बताती है कि आज से लगभग 1980 के टाइम पे कितना मुश्किल रहता होगा किसी को सिंगल पेरेंट बनना, एक औरत किस तरीके से अपने बच्चों को पालती होगी जब समाज इतना ज्यादा रिवोल्यूशनरी नहीं था। कहानी वहां शुरू होकर 2020 तक आती है जहां पे बताया जाता है कि एक माँ से उसके बच्चे किस तरीके से नफरत करने लगते हैं जब उनके टीन एज में कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, और माँ उन घटनाओं से बिल्कुल बेखबर और अनजान है और बच्चों के गुस्से का कारण बनती चली जाती है। ये रियलाइज हमारे मुख्य पात्र को तब जाके होता है जब उसकी खुद की बेटी उसको बताती है कि जब वो टीन एज में थी उसने कुछ दूसरी तरीके की घटनाओं को अनुभव किया जिसके बारे में अनुराधा जानती ही नहीं थी। वो शॉक हो जाती है और एहसास करती है क्यों उसकी माँ इन सब बातों से अनभिज्ञ रह गई थी। माँ ने उनके लिए कितना किया, उसके और उसके भाई के लिए, और किस तरीके से उन्होंने उनको सिंगल पेरेंट्स रह के अलग अलग तरीकों से उनको बड़ा किया। माँ की लाइफ में अनेक प्रेमी आते हैं बट उनको प्यार नहीं मिल पाता। इसी तरीके से अनुराधा की लाइफ में भी अनेकों प्रेमी आते हैं पर वो भी प्यार से वंचित है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हर स्त्री अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो अपने आप को किसी भी खराब परिस्थिति में अनुभव कर सकती है, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ले जाने को तैयार है, पर वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे के ऊपर एक खरोच तक भी आए। सोसाइटी में बहुत सारी लेयर्स हैं और उन लेयर्स के आसपास घूमता हुआ हमारा ये समाज कुछ चीजों को छिपाने की कोशिश करता है। फिर वहीं से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं, आप अपना चश्मा उतारिए, धूल साफ करिए, उसके बाद देखिए समाज उतना ज्यादा गंदा भी नहीं हुआ है जितने आपके चश्मे के ऊपर धूल चढ़ी हुई है। रिंकू शाह ने की ये पहली फिल्म है निर्देशिका के तौर पर, कहानी भी उन्होंने स्वयं लिखी है। सिनेमेटोग्राफी है बाबा आज़मी की और इसमें संगीत दिया है संजय चौधरी ने। 95 मिनट की लंबाई की ये फिल्म जिस तरीके से शुरू होती है और जिस मोड़ पर आकर खत्म होती है उसमें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली कहानी को दिखाने का समय मिलता है। कुणाल रॉय कपूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार प्ले कर रहे हैं मिलन का, जो कि हमारी नयनतारा यानी कि तन्वी आज़मी जो किरदार है उसके स्टूडेंट भी हैं, प्रशंसक भी हैं और असिस्टेंट भी हैं। वो इस कहानी के सूत्रधार भी हैं। कहानी बार बार फ्लैशबैक में जाती है, उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आती है। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। कहानी पे खर्चा बहुत कम हुआ है, पैसा लगाया था अजय देवगन ने। निर्देशिका के तौर पर जाहिर सी बात है ये सफलता मानी जाएगी रेणुका शाह की। काजोल पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई और बिल्कुल सधी हुई और बैलेंस एक्टिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने रोल को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया। बाकी 2 कलाकार जो मुख्य भूमिकाओं में थे हमारे तन्वी आज़मी तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश एक्ट्रेस हैं और उसके अलावा मिथिला पालकर भी अपनी राह बहुत अच्छे तरीके से बॉलीवुड में बनाती चली जा रही। कुणाल रॉय कपूर के लिए
ये डेफिनेटली अच्छा काम था। बहुत दिनों से वो अच्छे काम से वंचित नजर आ रहे थे, तो फिर से उनके पास एक अच्छा काम आया। विवेक जो रविंद्र का किरदार प्ले कर रहे थे, डेफिनेटली उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उनके प्रीवियस काम और इस काम में काफी ज्यादा अंतर साफ देखा जा सकता है। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.1 के आसपास है। अच्छा सिनेमा है, एंजॉय किया जा सकता है। अगर आपको अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक है और आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी और ज्यादा ग्रेविटी मिले देखने के लिए, वैसी ग्रेविटी जैसी मराठी फिल्मों में ज्यादातर मिलती है, वहां पे कथानक अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी चीजें गौण हो जाती है। ये भी बताते चले पहले इस फिल्म को मराठी भाषा में बनाने के लिए चुना गया था, बाद में फिर इसको हिंदी संस्कृत में इसको ढाल के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यही वजह है कि फिल्म में बहुत सारे जो संवाद हैं मराठी भाषा में है, पर उनको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि ऐसा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।